तेरे ऊपर तो यौन शोषण के सीधे सीधे आरोप लगे हैं। शिलाजीत किस चीज को इंडिकेट करता है? क्या प्रधानमंत्री गृह मंत्री जी के कान बंद है? सीधा सीधा पता चलना चाहिए शिलाजीत किसको कहते हैं। ऊपर से कहा मीडिया वालों को कहता है चलो अपनी दुकान उठाओ और यहाँ से चलो। कमाल की मानसिकता है। कैमरे उठाओ, दुकान उठाओ। अरे यार, इस देश में 800 सांसदों का सबसे हिस्ट्री सीटर आदमी वो यहाँ पे जाति धर्म से बांटने लग रहा है। यहाँ कोई नेता समर्थन करने आ रहा है, अब दीपेंद्र हुड्डा समर्थन करने आ गया, उसको कह रहा है बोले ये तो है ना कांग्रेस से है और जाति जाट से है। बेशरम आदमी, तू 6 बार का सांसद, दीपेंद्र हुड्डा 2 बार का सांसद, 800 सांसदों ने मिलकर देश का सर्वश्रेष्ठ सांसद चुना। और देश का सर्वश्रेष्ठ सांसद क्या उसकी भूमिका नहीं बनती इन बच्चों के हक में फैसला लेने आए या इनकी मदद ना करे? और वो सांसद जिसने देश में एक ऐसी पॉलिसी बनाई, अगर हमारे इन अखाड़ों में पहलवानों को हम जानते थे, एक संतरे से कुश्ती होती थी, 1 लाख का बड़ा इनाम होता था। हरियाणा में एक ऐसी पॉलिसी बनाई गई, ना जात ना धर्म ना लिंग, आप मेडल निकाल के देख लियो, जो बच्चा जिस जाति से मेडल ले आया, जिस धर्म से ले आया, 5 करोड़ 3 करोड़ ओडी BMW सचिन तेंदुलकर से दिलवा रहे, आप दे रहे। अमिताभ बच्चन से कुश्ती को एक नया आयाम दिया जिन लोगों ने, जो देश में जिसकी पॉलिसी को ये कहा गया, तो क्या भाई, जिस पॉलिसी को ये कहा गया पूरे देश में लागू होनी चाहिए, उस पॉलिसी को सोचकर नवीन पटनायक जी ने थोड़ी थोड़ी अब इस बात को आगे बढ़ाया। उस देश के सर्वश्रेष्ठ सांसद को अभी जात धर्म में बांट रहे हैं। अरे उसने तो 80 साल के ये भाई खड़े हैं, 4 लाख प्लाट 100 गज की ऐसी पॉलिसी बनाई, खिलाड़ियों के लिए बनाई। उस सांसद को कोई नेता पॉलिसी से जाना चाहता, जात धर्म से नहीं जाना चाहता। और जाट नॉन जाट बोलिया, वो ऐसे शब्द ले रहे हैं यार। जाट तो एक जाति है, नॉन जाट क्या शब्द है भाई? कुम्हार है, लोहार है, हरिजन है, ये कोई अलग अलग जातियां हैं। ऐसे तो फिर आप चले जाओ यूपी में, अखिलेश यादव को हराना हो, यादव नॉन यादव, चंद्रशेखर रावण को हराना हो और उसमें चमार और नॉन चमार, गुज्जरों के पास चले जाओ, गुज्जर नॉन गुज्जर, पटेल नॉन पटेल। कौन सी मानसिकता फैलाने लग रहे हो? ना तो देश के 10 साल के सर्वश्रेष्ठ सांसद पर आरोप लगाने से, एक गुंडे के आरोप लगाने से आरोप लग सकते, ना इन बेटियों पे। सीधा सवाल एक है, जब यह बेटी 123 करोड़ का मुल्क जब टीवी पर नंगा करके बैठे रहा, मेडल नहीं आ रहे, जब इसने विदेशों में 7 समुद्र पार जाकर देश के सम्मान और इसकी इज्जत के लिए जान की बाजी लगा दी, क्या ये 140 करोड़ का मुल्क 10 साल और 10 करोड़ और आबादी बढ़ गई, क्या इसकी इज्जत मान सम्मान के लिए जान की बाजी नहीं लगा देंगे? 1 मिनट में लगा देंगे। और अगर ये जातिवादी मानसिकता यहाँ पनपने लगी ना, तो अमेरिका जैसा हाल हो जाएगा। अमेरिका में एक पहलवान था मोहम्मद अली, बॉक्सर, वो देश के लिए ओलंपिक का गोल्ड ले आया। गोल्ड लाने के बाद उसको देश में सम्मान नहीं मिला, उसको ऐसे हुए अमेरिकन और जाति से जोड़ा गया, गरीब जाति से है, उसने वो मेडल वहां की होइयो नदी में फेंक दिया गया। ना तो वो अमेरिका उस मेडल को निकाल पाया और ना उस देश की भावना को निकाल पाया, क्योंकि दरियाओं की एक अपनी आदत है, एक अपना चरित्र है। वो जमीन आदमियों के साथ साथ देश की भावनाओं को पहले जाते हैं। तो ऐसे हालात ना पैदा हो जाए, अगर इन बेटियों को यहाँ से न्याय नहीं मिला और यहाँ से 2 कानून बने, अगर बेटियों को छेड़ने, अपहरण करने, इशारा करने का कोई कानून नहीं होगा, फिर इस इलाके में पूरे देश में आजाद हुए 75 साल जगह जगह गुंडे मवाली हैं, उनको खुली छूट मिल जाएगी। आपकी बहन सुरक्षित नहीं, मेरी नहीं, इसकी नहीं। ये कहाँ जा रहा है ये देश? तो ये बच्चे कहीं ना राजघाट होते हुए अगर इन नदियों में इन मेडल फेंक दिया और अपने घर की तरफ चले गए तो काला अध्याय लिखा जाएगा। इतिहास इस बात को भूलेगा नहीं और मेडलों की आस नहीं करनी चाहिए। और ये बच्चे जो बैठे हैं, इनके न्याय में जल्दी करनी चाहिए, क्योंकि 3 महीने बाद इनके एशियन गेम है, अगले साल ओलंपिक है। अगर मेडल चाहिए तो इन बच्चों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। आप यार किस देश में रह रहे हो यार? किस अहंकारी देश में रह रहे हो? सीधे सीधे लड़ाई होगी अब।